हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 161। रेखा सीडी का ज्ञात एपी बटी हुई रेखा के भागों के अनुपात में बांटो। रेखा सीडी का ज्ञात एपी बटी हुई रेखा के भागों के अनुपात में हमने बांटना है। मतलब हमने सीडी रेखा को एपी जो हमारे पास रेखा हमें दी गई है, ज्ञात रेखा एपी हमें दी गई है, उसके जो भाग यहाँ पर बटे हुए हैं उसी के अनुपात में हमने सीडी रेखा को बांटना है। तो इसका करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है एपी रेखा, तो हम एपी रेखा ले लेंगे। ये हमें उसका नाप हमें नहीं दिया गया है, तो हम अपनी मर्जी से कितनी भी ये रेखा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अंदाजे से इसको लेती हूँ 7 सेंटीमीटर। ये मैंने अपने आइडिया से लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं नाप इसका। तो ये मैंने इसका नाम रख दिया है एपी, जो हमें दिया गया है, हम वही इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, इसको प्रकार की सहायता से बिना अंदाजे से ही मैं इसके भाग करूँगी। और ये भाग करते हुए हमें याद रखना है कि हमें कम से कम इसके 4 भाग करने ज़रूरी हैं। और आप चाहें तो जो भाग हैं वो बराबर भी कर सकते हैं, 1 या 2 भाग आप बराबर भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पहला भाग जो लिया, अब इससे थोड़ा सा बढ़ा के मैंने सेकंड भाग ले लिया। थर्ड भाग को मैं फिर थोड़ा सा कम कर रही हूँ, फिर मैंने फोर्थ भाग को ज़्यादा बढ़ा लिया, और बाकी का फिफ्थ मैंने, जितना मेरा ये टोटल था 7 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। कम से कम 4 भाग आपको करने हैं। मैंने यहाँ पर 5 भाग किए हैं और इनके नाम भी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्या लिख दी है। अब हमें सीडी रेखा दी गई है, रेखा सीडी। अब हम अपने पास सीडी रेखा जो हमें गिवन है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ये भी हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं कितनी भी। मैंने ये यहाँ पर ली है 8 सेंटीमीटर। तो वापस इसका नाम क्योंकि हमें यहाँ दिया गया है तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब हम वापस से सीडी रेखा खींचेंगे, क्योंकि पहले तो हमने दी हुई रेखा बनाई थी। वापस मैंने 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रेखा खींच ली और नाम फिर से सीडी रख दिया। अब सी बिंदु पे स्केल रख के मैं 7 सेंटीमीटर जो मैंने ये एपी रेखा ली थी, मैं एग्जैक्ट उतनी ही नाप के न्यून कोण की दिशा में एक यहाँ पर रेखा ये खींच लूँगी, जो मेरा एपी का नाप है। और क्योंकि ये एपी मैंने यहाँ पर एपी का नाप ही खींचा है, तो यहाँ पर मैं ए बिंदु ब्रैकेट में लिख दूंगी और ये पी बिंदु है, ए पी। सी के साथ हम ए बिंदु भी मेंशन करेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा नाप जो ये था वो ही यहाँ पर हमने इसको दिखाया है। अब इसके बाद क्योंकि वो कह रहा है कि ज्ञात एपी बटी हुई रेखा के भागों के अनुपात में सीडी को, रेखा सीडी को बांटो। तो अब हमने प्रकार की सहायता से जितना अब हमारे पास ये भाग हैं, इनको उतना ही बराबर भागों में हम यहाँ पर बांटते चले जाएंगे। पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, फिर ये आ गया चौथा भाग, और ये देखिए आप, ये 5वां भाग उतना ही पूरा रहेगा, क्योंकि ये हमने उतनी ही बराबर काटी है। अब इसके हम यहाँ पर नंबर्स भी मेंशन कर देंगे, संख्या 1 2 3 4 5। अब बहुत ही आसान है। सबसे पहले P को हम D बिंदु से दानेदार मिला देंगे, मतलब 5वें भाग को हम D बिंदु से दानेदार मिलाएंगे। इसके बाद हमने सेट स्क्वायर का यूज़ करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है, क्योंकि हमें इसके पैरेलल आगे खींचने हैं रेखाएं। तो ये मैंने इसको यहाँ सेट किया, दूसरे को फिक्स किया, इसको आगे बढ़ाया। पहले मैं चौथे भाग पे रुकी, यहाँ से मैंने दानेदार रेखा खींच दी। ये पर आपको ध्यान रखना है कि आपका सेट स्क्वायर हिले नहीं, अगर ये हिलता है तो। अब इसके बाद मैंने इसको थर्ड बिंदु पे लेकर गई, यहाँ पर मैंने फिर रोका और फिर से मैंने दानेदार रेखा खींच ली।
फिर मैंने सेकंड बिंदु पे गई और वहाँ पे रोककर फिर से दानेदार रेखा खींच ली। फिर ऐसे ही पहले बिंदु पे ले जाके, पर एग्जैक्ट बिंदु पर ही होना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं। तो ये इस तरीके से हमने सीधी रेखा के एपी रेखा के अनुपात में जो हमें दिया गया है हमने ये बांट लिया। और इसके जो नाम है हम यहाँ पर अपने पास से लिख देंगे EFGH। थैंक यू सो मच।